अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना, बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी शेर सिंह रिजाइन करता है। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। कुछ यही लग रहा होगा आपको भी इस खाकी वर्दी वाले को देखकर, जो जंतर मंतर पर सीजेपी के मंच पर कागज लहराकर वर्दी के सितारे निकालकर दीपक को थमा रहा था, इस्तीफा देने का अभिनय कर सुर्खियां बटोर रहा था। जी हां, अभिनय यानी कि एक्टिंग, वाकई एक्टिंग कर रहा था। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वर्दीधारी के बारे में एक एक बात आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। कौन है ये शख्स, अचानक कहां से प्रकट हो गया जंतर मंतर पर, पर्दे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, सब बताएंगे। धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि सच जानने के लिए इत्मीनान होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन चल रहा है। इसी बीच एक ऐसा चेहरा मंच पर पहुंच जाता है जिसने आंदोलन से ज्यादा अपने अतीत को ही सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। कैमरे के सामने हाथ में कागज लहराते हुए ये वर्दीधारी उत्तराखंड से आया बताया गया, और इसने घोषणा की कि वो पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे रहा है। इस मंच से जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की कथित तौर पर लाठीचार्ज की, उससे ये इस कदर आहत हो गया कि ये उत्तराखंड से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गया। मंच पर लोगों की तालियों के बीच में अपना इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कुछ देर के लिए माहौल ऐसे बना मानो किसी बड़े अधिकारी ने व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दी है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, सच्चाई सामने आई, कहानी तो कुछ और ही निकली भाई। सवाल उठा कि आखिर ये इस्तीफा है या इस्तीफे का ढोंग ड्रामा किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही शेर सिंह से मिलिए। वही शेर सिंह जिसका नाम एक ऐसे जमीन कब्जे प्रकरण के मामले में सामने आया जिसकी कहानी किसी अपराध फिल्म से कम नहीं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। शेर सिंह जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही, वही शेर सिंह जो लंबे समय से विवादों और जांच के घेरे में, हवाई बातें नहीं है, यह आरोप सिर्फ हवा में नहीं छोड़े गए, बाकायदा एफआईआर की प्रतियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक एक जानकारी इस वर्दीधारी के बारे में आपको देंगे। आखिर मंच पर लहराया गया कागज क्या था, इस टुकड़े में क्या था, क्या ये व्यवस्था के खिलाफ वाकई विरोध जताया जा रहा है या फिर अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश है इस शेर सिंह नाम के वर्दीधारी की। कहानी शुरू होती है रुड़की के सुनहरा गांव से, जहां श्याम बिहारी नाम के व्यक्ति की मौत के बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी पत्नी रेखा देवी के नाम हो गई। परिवार का दावा है कि इसके बाद इस संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से एक संगठित गिरोह सक्रिय हो गया। आरोप है कि पहले श्याम बिहारी के भाई कृष्ण गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर रेखा देवी पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया गया। अब उन्होंने इनकार किया तो उनके भाई पर जानलेवा हमला हो गया। बाद में फिरौती मांगने और लगातार धमकाने के आरोप भी सामने आए। परिवार इतना भयभीत हो गया कि उन्हें अपना इलाका छोड़कर अज्ञात जगह पर रहना पड़ा। जांच एजेंसियों के अनुसार इसके बाद कथित तौर पर फर्जी पहचान बनाकर जमीनों के दस्तावेज तैयार किए गए, नकली रेखा देवी और नकली मीनाक्षी खड़ी कर दी गई और करोड़ों की संपत्तियां आगे बेच दी गई। एसटीएफ की जांच में कई नाम सामने आए। मनीष वाल्मीकि उर्फ बॉलर का नाम आया, पंकज अष्टवाल का नाम आता है, निर्देश नाम की महिला का नाम आता है, और जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा सीरियस बना दिया, गंभीर बना दिया। इनमें उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों, एक का नाम हसन जैदी है और दूसरे से आप मिल चुके हैं, ये वो शख्स जो सीजेपी के मंच पर था, शेर सिंह। जांच में आरोप लगाए गए कि पीड़ित परिवार पर जमीन के संबंध में दबाव बनाया गया। बयान दर्ज हुए कि पीड़ितों को धमकाया गया। यहां तक कि सितारगंज जेल में बंद कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से मुलाकात करने के आरोप भी सामने आए। जांच दस्तावेजों के मुताबिक कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जेल एंट्री रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपों की पड़ताल की गई। यानी मामला सिर्फ जमीन विवाद भर का नहीं था, मामला उन आरोपों का भी था जिनमें अपराध, दबाव, फर्जी दस्तावेज, धमकी और कथित पुलिस संरक्षण जैसे गंभीर सवाल जुड़े हुए थे। इसी प्रकरण में 28 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज होती है, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, संगठित अपराध और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
जांच के दौरान शेर सिंह जेल भी गया, फिर प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला पिथौरागढ़ किया गया और बाद में विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से गायब रहा। प्रारंभिक जांच में उसे दोषी पाया गया और उसके खिलाफ नियम 14(1) के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति यानी कि गैर हाजिर रहना, और इसके चलते 20 जुलाई 2026 को उसे उसके पद से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई कर्मचारी पहले से निलंबित है, जब उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जब वो लंबे समय से नियमित सेवा में सक्रिय नहीं है, तो फिर आंदोलन के मंच से अचानक इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया और उसका क्या मतलब रह जाता है? एक निलंबित पुलिस वाला दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस कथित आंदोलन के मंच पर अपने पद से इस्तीफे का ऐलान करता है, यानी कि वर्दी छोड़ने का ऐलान करता है। क्या है ये? इसीलिए हमने कहा कि अभिनय किया जा रहा था, एक्टिंग की जा रही थी, नौटंकी की जा रही थी और इस नौटंकी के सूत्रधार अभिजीत दीपके नजर आ रहे थे, क्योंकि बगल में खड़े। और जब वो अपने वर्दी के सितारे अभिजीत को थमाते हैं, उसी से समझ में आता है कि पूरी एक स्क्रिप्ट कि किस तरीके से एक वर्दीधारी को खड़ा किया गया मंच पर और एक मैसेज, एक संकेत देने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि क्या यह एक कानूनी प्रक्रिया थी या कैमरे के सामने बनाया गया एक राजनीतिक दृश्य पैदा किया गया? वास्तव में वाकई इसे त्यागपत्र कहा जा सकता है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं कि सुर्खियां बटोरने की, लाइमलाइट में रहने की एक कोशिश भर है। दिल्ली में आंदोलन देख रहे कई लोगों के मन में यही सवाल अभी फिलहाल उठ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का मूल मुद्दा कुछ और था, लेकिन चर्चा अचानक शेर सिंह और उसके तथाकथित इस्तीफे पर होने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब दिलचस्प बात क्या है, ये समझिए कि जिस व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच चल चुकी हो, जो जेल जा चुका हो, जो निलंबन और विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहा हो, उसके द्वारा मंच से इस्तीफा लहराना स्वाभाविक रूप से लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था। हमारी भी जिज्ञासा बढ़ाई, इसीलिए हम इस खबर की तह तक गए। ये शेर सिंह नाम के इस वर्दीधारी के बारे में हमने पता लगाया और फिर जो हकीकत सामने आई, जो स्याह पहलू सामने आया, उसको हमने आपको एक एक करके बताया कि कैसे कितने आरोपों में ये घिरा हुआ है, इस पर एफआईआर दर्ज है, रक्षक ही कैसे भक्षक बना रहा। कालनेमी एक शब्द आता है, उस कालनेमी शब्द को परिभाषित कर रहा है इस वर्दीधारी का चरित्र क्या? ये एक सवाल है जो हम आपके बीच खड़ा कर रहे हैं। बताइएगा जरूर कमेंट करके, आखिर संदेश क्या देना चाह रहा था ये। और सबसे बड़ी बात, बिना वेरिफिकेशन के, बिना पड़ताल के, बिना इसके सच जाने अभिजीत दीपके जैसे और लोग जो इस पूरे मूवमेंट को कथित तौर पर लीड कर रहे हैं, क्या इतना जरूरी नहीं समझा कि जिस मंच पर जो व्यक्ति जिसे वो खड़ा कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो बताया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा तहकीकात कर ली जाए, पता लगा लिया जाए, क्योंकि इस आंदोलन से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उन भावनाओं के साथ खेलने का काम यहां पर करने का काम हुआ है। अब वो लोग जो उसी जंतर मंतर पर पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर उनकी लिंचिंग करने पर उतारू हो गए हैं, वो लोग भी आंख कान खोलकर देख लें कि मीडिया का काम किस तरीके से सच आपके बीच रखना होता है। जो दिखता है सिर्फ सच वही नहीं होता है। इस बात को आप यकीन है हमें कि समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, इस पड़ताल को समझने के बाद,
क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा। ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।